हरे कृष्णा। आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि जैसे ही जीवात्मा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसके ऊपर कौन कौन से ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। तो देवताओं का ऋण तो हमारे ऊपर इस तरह से होता है, जैसे अन्न, दूध, फल, ये हमें देवताओं की कृपा से मिलता है। चंद्रमा की शीतलता से अन्न पैदा होता है। सूर्य नारायण की गर्मी से सूर्य नारायण हमें प्रकाश देते हैं। वरुण देवता की कृपा से हमें जल मिलता है। तो इन ऋणों से ऋण होने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हम यज्ञ कलयुग में कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो गाय का घी ही कंपलसरी है और गाय का घी नहीं मिलता है, और गाय के घी के अलावा किसी घी से हमें यज्ञ करना नहीं चाहिए, वो प्योर नहीं है। और सामग्री में कोई कीड़ा नहीं जल जाए, और जो हवन की लकड़ी है वो अगर अंदर से गीली है और उसके अंदर यदि कीड़े हैं तो तब भी हमें पाप लगेगा। और जो करवाने वाला यजमान है और जो आचार्य है, ये दोनों तन मन से शुद्ध होने चाहिए। तो कलयुग में तन और मन से कोई शुद्ध नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें केवल जप यज्ञ ही करना चाहिए। जप यज्ञ ये है कि भगवान कृष्ण की आराधना करो, भगवान का कृष्ण का ही नाम लो। तो जैसे पेड़ के तने में पानी डालते हैं तो पत्ते, हरी डालियाँ सब हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम ले तो 33 करोड़ देवता सब खुश हो जाते हैं। कोई भी देवी देवता हमारे से नाराज नहीं रहेगा। और कृष्ण का नाम लेने का सबसे सरल तरीका कलयुग में यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस यज्ञ के द्वारा, और जो कृष्ण के नाम का प्रचार नहीं करता है, तो ये नहीं है कि जो नॉनवेज खाता है वो ही हिंसक है, जो कृष्ण के नाम का प्रचार नहीं करता वो भी बहुत बड़ा हिंसक है। दूसरा ऋण ये कि पितृ ऋण। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें गर्भ में रखा, फिर पाल पोस कर बड़ा किया, और पिता की भी सहायता मिली हमें, तो उन माता पिता की हमें, जब वो हमारे साथ रहें और तब तो हमें उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए और तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब वो गोलोक चले जाएं, गोलोकवासी हो जाएं, तब हमें उनका तर्पण करके, उनका श्राद्ध करके और पुत्र उत्पन्न करके उनसे ऋण होने की कोशिश करनी चाहिए। और ऋषि ऋण ये है कि जिन ऋषियों ने इतनी तपस्या कर करके, इतनी कठिनाई से हमारे लिए जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों को पढ़े बिना यदि हम दुनिया से चले जाते हैं और उन ग्रंथों का प्रचार नहीं करते हैं, तो हम उन ऋषियों से ऋण नहीं हो सकते। और भूत ऋण ये है कि भूत का अर्थ ये नहीं होता कि भूत प्रेत, हम सब जीवात्मा भूत कहलाते हैं। तो भूत ऋण ये है कि जिन मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए मकान में हम रह रहे हैं, जिन्होंने हमें जल की सुविधा दी, हमारे घर में नल लगाए, बिजली की लाइट लगाई, और जिन्होंने सड़कें बनाई, तो उनका ऋण भी हमारे ऊपर रहता है। चाहे हम उनको बदले में सेवा दे चुके हैं, फिर भी उनका ऋण हमारे ऊपर रह जाता है। तो इस ऋण से हम ऋण हो सकते हैं कि हमारे घर कोई भी अतिथि आता है तो उसका हमें तन मन धन से यथाशक्ति सत्कार करना चाहिए, तब हम उस ऋण से ऋण हो सकते हैं। हरे कृष्णा।